चाहती हूं कि जिस प्रकार से हर साल वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं, रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि कहां कमी रह जाती है, किसकी ओर से कमी रह जाती है? क्योंकि अकेले सीएम पुष्कर धामी तो वनों की आग को नहीं बुझा पाएंगे, वो केवल निर्देश दे सकते हैं। तो फिर यही माना जाए कि जो तमाम जो वन के अधिकारी हैं, वन विभाग के अधिकारी हैं, वही हीला हवाली कर रहे हैं। नहीं, देखिए कीर्ति जी, ये जो समस्या हर साल आती है, शायद इसकी सरकार की जिम्मेदारी अधिक बनती है। जी, योजना तैयार होनी चाहिए। जहाँ पे इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिसपे जो मेन कारण है इसमें ये कि जो नीचे की जो पत्तियां होती सूख जाती हैं और नीचे जमीन जो वो भी सूख जाती है। तो जब भी गर्मी बहुत अधिक पड़ती है तो उसके कारण ये आग लगती है। देखिए, दोनों का एक सोल्यूशन है। या तो थोड़ा बहुत छिड़काव करके 15 फरवरी के बाद जैसे चीजें होती हैं तो उसमें छिड़काव करके जो है जमीन को थोड़ी नमी लाया जाए। बिल्कुल, सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, लेकिन उन सॉल्यूशंस पर काम नहीं किया जा रहा है। सर, एक बार आपका थोड़ा सा हम जो नेटवर्क है वो इंटरप्टेड आ रहे हैं, उसको ठीक करवा ले, फिर आपके पास लौटते हैं। शांति प्रसाद हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के। शांति प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और हम चर्चा कर रहे हैं वनाग्नि की घटनाओं पर। जिस प्रकार से कांग्रेस हमलावर है वनाग्नि की घटनाओं पर बीजेपी के ऊपर, क्या कांग्रेस की ओर से भी कोई सुझाव दिए जाने चाहिए? क्योंकि यहाँ पर सभी के सुझावों से इन तमाम तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। सवाल सुझाव का नहीं है, सवाल 24 वर्षों में उत्तराखंड में हर वर्ष मई में जो है इस तरह की खबरें चलती हैं। और इस बार तो अप्रैल में ही ये खबरें बन गई हैं। एक तरफ लोकतांत्रिक चुनाव चल रहे थे, दूसरी तरफ पूरा उत्तराखंड धधक रहा था। और जगह जगह गांव के लोगों ने जब इसकी संपर्क किया अधिकारियों से, तो सारे अधिकारी चुनाव में व्यस्त होने के कारण वनाग्नि को थामने में विफल रहे। अब आप देख लीजिए, 500 हेक्टेयर से ज्यादा जो है जंगल जल चुके हैं। लगभग 450 से ज्यादा जो है जगहों पर आग लग चुकी है। और ये तब हो रहा है कि उत्तराखंड का 75% क्षेत्र वनाच्छादित है। ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी हैं जो वन विभाग के, ये उनकी नाकामी है जो हर वर्ष इसके लिए कोई समाधान नहीं निकालते। यदि आप इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में अंग्रेज जो हैं ग्राम वासियों को तम्पलेट देते थे, चना गुड़ देते थे और उनसे कहा करते थे कि आप फ्रेंडली इस वन के रक्षक हैं। यदि वन में कहीं कोई आग लगती है तो आप उसको बुझाएं। उसके एवज में गांव वालों को थोड़ा बहुत जो है राहत के रूप में कुछ दिया जाता था। कहने का मतलब है, जब से उत्तराखंड के अंदर वन अधिनियम 1980-81 लागू हुआ, गांव के लोगों को जंगल से दूर किया गया जबरन। और उसके बाद इन जंगलों को सरकारी मुलाजिमों के अधिकार में छोड़ दिया गया। और सरकारी मुलाजिमों का यह हालत है कि वो कभी ड्यूटी पर सही तरीके से काम नहीं करते और जंगल धधकते रहते हैं। इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। हमारा कहने का मतलब है, उत्तराखंड के मूल निवासी जो इस वनों के बीच में रहते थे, इनको जंगलों से दूर करने के कारण ये जंगल सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात, वन विभाग के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं, ये हर वर्ष फर्जी पेड़ लगाते हैं, उसमें करोड़ों रुपए की धांधलेबाजी करते हैं, बाद में खुद ही डीप जंगल में जाकर आग लगा देते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि उत्तराखंड के जंगलों को जो है ग्रामीणों ने आग लगा दी। राज्य बनने से पहले इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। यह दुर्भाग्य की बात है कि जब से उत्तराखंड के मूल निवासियों को जंगल से दूर किया गया, वनों में अधिकारियों ने कब्जा किया, तब से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन 24 वर्षों मुख्यमंत्री ने समाधान की बात नहीं कही। वर्तमान में धामी जी जो बोल रहे हैं कि हम अब कार्रवाई करेंगे, जिम्मेदारी देंगे, मैं पूछना चाहता हूं, इससे पहले कितने अधिकारियों पर जिम्मेदारी का आपने तय करी, उन्हें बर्खास्त किया, जेल भेजा? अगर आप इसके जमीन में आएंगे तो आप देखेंगे कि कोई कार्रवाई नहीं है, केवल खाना पूर्ति है, लिपापोती है और उत्तराखंड को उत्तराखंड के हवाले छोड़कर वन विभाग सिवाय घोटालों के, भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं करता। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ और भी मेहमान बने हुए हैं। सुनीता विद्यार्थी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से बने हुए हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। प्रतिमा सिंह हमारे साथ